हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। आप सभी का आपका अपना चैनल IND मैथ रिजल्ट्स में आपका स्वागत है और मेरा नाम नीतीश चौधरी है। हम लोग प्रतिशत में कम और अधिक के आधार पर सवाल कर रहे थे। चलिए उससे आगे हम लोग सवाल करते हैं। सवाल कहता है यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है और y 125 से 10% अधिक है तो x किसके बराबर है। यह सीजीएल के मेंस में पूछा गया प्रश्न है। यहां पर x और ये y की बात कही जा रही है। यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है, मतलब हम लोग मान लेंगे इसको 100, तो इससे 10% कम है, मतलब ये 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। और y 125 से 10% अधिक है। जो ये y है ना, ये y 100 यूनिट का मान है 125 से 10% अधिक। कहने का मतलब 125 का 10% कितना था, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू था 1/10। अब ये जीरो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो 12.5 हो जाएगा और 125 जोड़ 12.5 मतलब 137.5 हो जाएगा। और ये 100 यूनिट का मान है 137.5। ये y 100 यूनिट का मान है 137.5। ये 100 यूनिट का मान है 137.5। एक यूनिट का मान होगा 137.5 बट्टा 100। ये 100 यहां से पॉइंट उड़ाएंगे, यहां 0। अब ये 90, ये कहता x, तो x किसके बराबर है, मतलब ये 90 यूनिट का मान पूछ रहा है। तो ये 90 यूनिट बराबर 90 गुना 137.5 बट्टा 1000। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो ये 20 बार और 5 से काटेंगे 5 गुना 10, 5 सत्ते 35, 5 25। ये 275 बार। फिर 5 से काटेंगे तो 4 बार, फिर 5 से काटेंगे 5 25, 5 25, 5 25, 5 25, 55 बार में कैंसिल हो जाएगा, 55 बार में कैंसिल हो जाएगा। और ये 9 गुना 55 कितना होगा, ये 90 यूनिट। 9 5 45 के 5 हासिल कितना 4, 9 5 45 और 4 49 बट्टा 4, 495 बट्टा 4। फिर 4 एकम 4, 4 गुना 8, 1 5, 4 तिया 12.30। ये 7 बार 28 हो जाएगा। तो 124.7 यही आंसर है। फिर अगला सवाल कहता है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्याएं से 50% तथा 60% कम है। ये 50% तथा 60% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का, ये पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। 3 संख्या की बात कही जा रही है। संख्या नंबर 1, संख्या नंबर 2, संख्या नंबर 3। कहता 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 50% तथा 60% कम है, तो हम लोग मानेंगे तीसरी संख्या 100। तीसरी संख्या हम लोग मानेंगे 100। तो कहता है तीसरी संख्या से 50% तथा 60% कम है। 100 का 50% कितना होता है, 100 का 50% 50 होता है और 100 में से 50 घटा देंगे तो ये 50 बचत, ये 50।
पहली संख्या कितना हो जाएगा 50। दूसरी संख्या के बारे में कहता है ये 60% कम है। 100 का 60% कितना होता है 60 होता है। कैसे होता है तो देखिए ये 100 है, ये 100 इसका 60% 60 आप प्रतिशत के चिन्ह को हटाएं तो बट्टा में 100, ये 100 से 100 कैंसिल मतलब 60। समझे तो 100 का 60% 60 होता है और दूसरी संख्या तीसरी से 60% कम है तो 100 का 60% 60 होता है मतलब 100 में से 60 घटा देंगे तो कितना बचा 40 बचा तो ये 40, ये 40। फिर आगे सवाल में कहता है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। कहता पहली संख्या कितना है 50। ये नहीं कहता से कितना प्रतिशत अधिक है या कितना प्रतिशत कम, सीधे कहता पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या 50, दूसरी संख्या का बेस होगा कितना 40, दूसरी संख्या का ये दूसरी संख्या का प्रतिशत में जिसके अंत में का लगा हो वह बेस होगा, मतलब नीचे में लिखेंगे तो ये 40 दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ये फ्रैक्शन आपको दे दिया जाएगा और बोला जाएगा इसको प्रतिशत में बदल लीजिए। क्या करें 100 से हम लोग गुना करेंगे, मतलब किसी भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग 100 से गुना करते हैं तो गुना 100, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 4 को 25 बार पढ़ने के बाद 100 कैंसिल, ये 25 को 5 बार पढ़ने तो 125%। यही आंसर। अगर अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।